जिला बालिका उच्च विद्यालय डुमरा में क्लास 12 का सेंटअप एग्जामिनेशन 11 से 22 अक्टूबर 2020 के बीच आयोजित होनी है। इसमें थ्योरी एग्जामिनेशन अक्टूबर के बीच और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन 18 अक्टूबर 22 अक्टूबर के बीच होनी है। अब आपको इससे पता चलेगा कि आपका कौन सा सब्जेक्ट किस डेट को किस सिटिंग में। फैकल्टी वाइज हम पहले थ्योरी एग्जामिनेशन का और फिर का शेड्यूल आपको बता देते हैं। करना चाहेंगे तो वीडियो को पॉज करके फिर आगे का सुनने के लिए फिर वीडियो को प्ले कर देंगे। सबसे पहले साइंस फैकल्टी का आते हैं। साइंस फैकल्टी में तो 11 से 17 के बीच थ्योरी एग्जामिनेशन होना है। उसमें फर्स्ट सिटिंग वो प्रत्येक आर्ट्स फर्स्ट सिटिंग का जो शेड्यूल है वो 9:30 AM से 12:45 PM तक, यानी 9:30 से 12:45 बजे दिन तक फर्स्ट सिटिंग की परीक्षा होगी और 1 बजे दिन से 4:15 घंटे की परीक्षा होती है। ये सेकेंड सिटिंग में होगी। तो जो फर्स्ट सिटिंग के जो भी कैंडिडेट 9 तक स्कूल में आ जाएंगे वो भी 12:30 तक एनी हाउ जाएंगे। साइंस वाले का जो पहला दिन है 11 अक्टूबर को, उस दिन हिंदी की परीक्षा होगी। प्रत्येक दिन फर्स्ट सिटिंग में है तो 11 अक्टूबर को में हिंदी की, 12 अक्टूबर बुधवार को सिटिंग में इंग्लिश की परीक्षा होगी, 13 अक्टूबर बुधवार को फर्स्ट सिटिंग में केमिस्ट्री की परीक्षा होगी। फर्स्ट सिटिंग में मैथ्स की परीक्षा होगी, मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स में जिनका मेन सब्जेक्ट होगा मैथमेटिक्स उनकी भी होगी, जो बायोलॉजी ली होंगी और उनका एक्स्ट्रा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स होगा उनकी भी परीक्षा होगी 14 अक्टूबर को। 15 अक्टूबर को फर्स्ट, यह भी उसी तरह से जिनका बायोलॉजी मेन में है उनकी परीक्षा तो होगी, साथ में ही जो मेन में मैथ्स रखी हैं बायोलॉजी उनके एक्स्ट्रा में है उनकी परीक्षा भी होगी 15 अक्टूबर को। 16 अक्टूबर संडे है, ऑफ है, और 17 अक्टूबर को उनके फिजिक्स की परीक्षा होगी मंडे के दिन। तो साइंस क्लियर हो गया। डेली फर्स्ट सिटिंग में डिसाइड किया गया है 11 अक्टूबर को हिंदी की, 12 अक्टूबर को इंग्लिश की, 13 अक्टूबर को केमिस्ट्री की, 14 अक्टूबर को मैथमेटिक्स की, 15 अक्टूबर को बायोलॉजी की और 17 अक्टूबर को फिजिक्स की परीक्षा होगी थ्योरी की। प्रैक्टिकल का शेड्यूल जब कॉमर्स और आर्ट्स का भी शेड्यूल बता देते हैं उसके बाद बताएंगे। अब कॉमर्स वाले की जो परीक्षा होगी वह 11 अक्टूबर को फर्स्ट सिटिंग में, उनका भी प्रतिदिन फर्स्ट सिटिंग में है कॉमर्स वालों का भी। तो 11 अक्टूबर को फर्स्ट सिटिंग में हिंदी की, ट्यूसडे है। मंगलवार को 11 अक्टूबर को फर्स्ट सिटिंग में हिंदी की, 12 अक्टूबर वेडनेसडे बुधवार को फर्स्ट सिटिंग में इंग्लिश की, 13 अक्टूबर थर्सडे गुरुवार को फर्स्ट सिटिंग में इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स में ऐसे कैंडिडेट एक्स्ट्रा में इकोनॉमिक्स ली होंगी उनकी परीक्षा होगी 13 अक्टूबर को फर्स्ट सिटिंग में। 14 अक्टूबर फ्राइडे को फर्स्ट सिटिंग में अकाउंटेंसी की परीक्षा होगी। ठीक है, 14 अक्टूबर फ्राइडे को अकाउंटेंसी की। 15 अक्टूबर सैटरडे को फर्स्ट सिटिंग में इंटरप्रेन्योरशिप की परीक्षा होगी, जिनको आप शॉर्ट में EPS कहते हैं, उद्यमिता कहते हैं,
और 17 अक्टूबर मंडे को बिजनेस स्टडीज की परीक्षा होगी। बहुत सारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स होंगे जिनको पता नहीं होगा इसका इंग्लिश, तो 11 अक्टूबर को हिंदी की, 12 अक्टूबर को इंग्लिश की, 13 अक्टूबर को अर्थशास्त्र की इकोनॉमिक्स की, 14 अक्टूबर को अकाउंटेंसी लेखा शास्त्र की, 15 अक्टूबर को इंटरप्रेन्योरशिप उद्यमिता की, और 17 अक्टूबर 16 अक्टूबर को संडे है, ऑफ है, 17 अक्टूबर मंडे को सोमवार के दिन आपको व्यवसाय अध्ययन बिजनेस स्टडीज की परीक्षा होगी। ये साइंस और कॉमर्स का शेड्यूल क्लियर। अब देखें कि आर्ट्स वालों की परीक्षा किन किन दिनों होगी, चूंकि आर्ट्स में अधिक विषय है अतः इनकी परीक्षा दोनों सिटिंग्स में होनी है, इसलिए आर्ट्स के जो स्टूडेंट्स होंगे और जिनका उस सेकेंड सिटिंग में भी होगा वो उस हिसाब से शेड्यूल करके आएंगे और अपने पेरेंट्स को बता देंगे कि आज दोनों सिटिंग अच्छा प्रतिदिन प्रत्येक का नहीं होगा। ट्यूजडे को फर्स्ट सिटिंग में आर्ट्स वालों के हिंदी की परीक्षा है और जो छात्राएं होम साइंस की होगी, लगभग जिनका होम साइंस होगा उनकी परीक्षा सेकेंड सिटिंग में होगी, यानी वो लगभग 4 बजे फ्री होंगी, 9:30 बजे आएंगी और लगभग 4 बजे साइंस की परीक्षा देने के बाद। तो 11 अक्टूबर का क्लियर हो गया, फर्स्ट सिटिंग हिंदी की और सेकेंड सिटिंग में होम साइंस। जिनका होम साइंस नहीं होगा वो फर्स्ट सिटिंग में फ्री हो जाएंगे। वेडनेसडे को फर्स्ट सिटिंग में इंग्लिश की और सेकेंड सिटिंग में हिस्ट्री, ठीक है। तो जिनका भी हिस्ट्री होगा उनका सेकेंड सिटिंग तक भी होगा, फर्स्ट सिटिंग में इंग्लिश की और सेकेंड सिटिंग में हिस्ट्री की। हिंदी और इंग्लिश की बात बता दें, जिनका लैंग्वेज 1 में हिंदी हो, लैंग्वेज 2 में हिंदी हो या लैंग्वेज 2 में इंग्लिश हो, तो हिंदी लैंग्वेज 1 में है इधर या इधर, वो हिंदी की परीक्षा में हिंदी सब्जेक्ट के दिन आएंगे। जिन 1 या 2 किसी में भी इंग्लिश है वह इंग्लिश के शेड्यूल के दिन आएंगे। इस बातें साइंस और कॉमर्स के स्टूडेंट्स के साथ भी है। तो 12 अक्टूबर को इंग्लिश और हिस्ट्री की परीक्षा, फर्स्ट सिटिंग में इंग्लिश की, सेकंड सिटिंग में हिस्ट्री की। 13 अक्टूबर थर्सडे को फर्स्ट सिटिंग में इकोनॉमिक्स की परीक्षा होगी। आर्ट्स वाले भी कुछ स्टूडेंट्स इकोनॉमिक्स लेते हैं, तो जो स्टूडेंट्स इकोनॉमिक्स लिए होंगे उनकी इकोनॉमिक्स की परीक्षा 13 अक्टूबर थर्सडे यानी को फर्स्ट सिटिंग में होगी और सेकेंड सिटिंग में पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक विज्ञान की परीक्षा होगी। तो सभी छात्राएं पॉलिटिकल साइंस नहीं लेती हैं, लेकिन जो छात्राएं पॉलिटिकल साइंस ली होंगी उनकी परीक्षा 13 अक्टूबर को सेकेंड सिटिंग में होगी। फर्स्ट सिटिंग में इकोनॉमिक्स और सेकेंड सिटिंग में पॉलिटिकल साइंस। 14 अक्टूबर को फर्स्ट सिटिंग में म्यूजिक की परीक्षा होगी। जो छात्राएं, बहुत सारी छात्राएं म्यूजिक ली हुई हैं, तो जो भी छात्राएं म्यूजिक ली हुई हैं उनकी परीक्षा 14 अक्टूबर को फर्स्ट सिटिंग में होगी। जो मैथ्स की परीक्षा है, बहुत मैथ्स भी लेती हैं एक्स्ट्रा में, तो उनकी मैथ की परीक्षा उसी दिन फर्स्ट सिटिंग में, दोनों मैनेज हो जाएगा, जो कि म्यूजिक का जो एग्जाम पीरियड होता है वो थोड़ा कम होता है। और 14 अक्टूबर को ही सेकेंड सिटिंग में सोशियोलॉजी और फिलॉसफी की परीक्षा होगी। जिनका सोशियोलॉजी होगी सोशियोलॉजी का होगा, जिनका फिलॉसफी होगा फिलॉसफी का होगा, जिनका दोनों होगा दोनों का होगा, और जिनका इनमें से कोई नहीं होगा उनका नहीं होगा। तो 14 को सेकेंड सिटिंग में सोशियोलॉजी और फिलॉसफी की परीक्षा होगी। 15 अक्टूबर सैटरडे को फर्स्ट सिटिंग में साइकोलॉजी की परीक्षा होगी, और चूंकि सैटरडे है तो सेकेंड सिटिंग नहीं होगा, फर्स्ट सिटिंग के बाद ऑफ हो जाएगा। 16 अक्टूबर को संडे है, छुट्टी का दिन है, और 17 अक्टूबर सोमवार के दिन उनकी ज्योग्राफी की परीक्षा होगी। और जो भी छात्राएं आर्ट साइंस कॉमर्स किसी की भी छात्राएं हों, वो लैंग्वेज में एक लैंग्वेज उर्दू ली हो, उनकी परीक्षा सोमवार यानी 17 अक्टूबर को सेकेंड सिटिंग में होगी। यानी उर्दू की परीक्षा 17 अक्टूबर को सेकेंड सिटिंग में होगी। या तो उर्दू उनका लैंग्वेज 1 में हो या लैंग्वेज 2 में हो या एक्स्ट्रा सब्जेक्ट में हो
कहीं भी अगर उर्दू उनका है तो उनकी परीक्षा मंडे को 17 अक्टूबर को सेकंड सिटिंग में होगी, और यदि नहीं है तो नहीं होगी। आर्ट्स वाले फिर से शेड्यूल दोहरा लें। 11 अक्टूबर को प्रथम पाली में मंगलवार के दिन प्रथम पाली में हिंदी की, द्वितीय पाली में गृह विज्ञान की, होम साइंस गृह विज्ञान की परीक्षा होगी। 12 अक्टूबर को प्रथम पाली में इंग्लिश की, अंग्रेजी की, और द्वितीय पाली में इतिहास की परीक्षा होगी, हिस्ट्री की परीक्षा होगी। 13 अक्टूबर गुरुवार को प्रथम पाली में अर्थशास्त्र की परीक्षा होगी, जिनका भी अर्थशास्त्र होगा, और द्वितीय पाली में राजनीतिक विज्ञान पॉलिटिकल साइंस की परीक्षा होगी, जिनका भी पोल साइंस होगा वो 13 अक्टूबर को द्वितीय पाली में परीक्षा देंगे। 14 अक्टूबर फ्राइडे को शुक्रवार के दिन प्रथम पाली में म्यूजिक संगीत की परीक्षा होगी, और द्वितीय पाली में सोशियोलॉजी समाजशास्त्र की या फिलॉसफी दर्शन शास्त्र की परीक्षा होगी, जिनका दोनों होगा, दोनों की होगी। 15 अक्टूबर शनिवार को प्रथम पाली में मनोविज्ञान की परीक्षा होगी, और द्वितीय पाली में परीक्षा नहीं होगी। 16 अक्टूबर को रविवार है, छुट्टी है। 17 अक्टूबर सोमवार के दिन प्रथम पाली में भूगोल की परीक्षा होगी, ज्योग्राफी की, और द्वितीय पाली में उर्दू की परीक्षा होगी। यह उर्दू की परीक्षा आर्ट साइंस कॉमर्स किसी की फैकल्टी की छात्राएं हैं जो किसी एक सब्जेक्ट के रूप में उर्दू ली है, लैंग्वेज 1 में, लैंग्वेज 2 में या एक्स्ट्रा सब्जेक्ट में, उनकी परीक्षा 17 अक्टूबर को द्वितीय पाली होगी। ये था आपके थ्योरी एग्जाम का शेड्यूल। अब आते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम के शेड्यूल पे। प्रैक्टिकल की जो परीक्षा होगी, प्रायोगिक परीक्षा, आपको पता होगा कि जो सेंटअप का मार्क्स है, ये मार्क्स बोर्ड जाता है, और सेंटअप परीक्षा में जब आप पास आउट होते हैं तभी आपका एडमिट कार्ड आता है और आप मेन परीक्षा में अपीयर होते हैं। परीक्षा का फॉर्म भर दिए और वही परीक्षा की अपीयर का परीक्षा का फॉर्म भरा जा चुका है, तो जो परीक्षा का फॉर्म भर दिए हैं लेकिन इस सेंटअप एग्जाम में एब्सेंट हो जाएंगे, तो फिर वे परीक्षार्थी परीक्षा देने से वंचित हो जाएंगे, क्योंकि यह उनका सेंटर का जो रिजल्ट है वो बोर्ड नहीं जाएगा। तो फिर बोर्ड उस कैंडिडेट का मार्क्स इशू, एडमिट कार्ड इशू नहीं करेगा। तो जब एडमिट कार्ड इशू नहीं होगा तो फिर विदाउट एडमिट कार्ड आप एग्जाम में अपियर नहीं हो पाएंगे, जो फरवरी से आपकी मूल परीक्षा होनी है। इसलिए एनी हाउ इस परीक्षा में अपियर होना अनिवार्य है, कोई कंप्रोमाइज नहीं। इसलिए यदि आप आउट ऑफ स्टेशन हैं तो आपके पास वक्त है, आप 10 तक एनी हाउ पहुंच जाएं, क्योंकि 10-11 से तीनों फैकल्टी की परीक्षा स्टार्ट है। तो आप एनी हाउ 11 को फर्स्ट सिटिंग में ही तीनों फैकल्टी की परीक्षा है, इसलिए आर्ट साइंस कॉमर्स किसी के भी स्टूडेंट्स हो आप, तो आप तौर पे 10 तक आप अपने घर पहुंच जाएं, जिससे कि परीक्षा में अपियर हो सकते हैं, और 22 तक आप परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। प्रैक्टिकल एग्जाम का शेड्यूल भी आपको जल्दी से बता देते हैं कि आपकी प्रैक्टिकल परीक्षा किन किन दिनों होनी। देखिए, प्रैक्टिकल का जो शेड्यूल है वो थ्योरी एग्जाम के समय में आपको रजिस्ट्रेशन नंबर के हिसाब से आप नहीं आएंगे, तो उसका कोई एडमिट कार्ड्स नहीं होगा। आप अपना रजिस्ट्रेशन का जेरॉक्स या मेन कॉपी लेते आएंगे, क्योंकि जब रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ जाता है, आपका बजट होगा वहां आप बनाएंगे, जो संधारित होता है ऑफिस में, पता चलता है कि आप परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं। कल जो 18 से होनी है, यह भी 2 पालियों में उत्पूर्व की भांति है। इसका जो प्रथम पाली है वो 9:30 से 12:30 के बीच है, 9:30 से 12:30। द्वितीय पाली 12:45 से 12:45 के बीच है। 18 अक्टूबर को मंगलवार के दिन, पहले हम साइंस वालों का बता दें, 18 अक्टूबर को परीक्षा नहीं होगी। 19 साइंस वाले को 19 को फिजिक्स की परीक्षा होगी। फिजिक्स में
जो कैंडिडेट्स हैं, जितने भी कैंडिडेट स्टेशन नंबर पहले से स्टार्ट है, उनकी परीक्षा फर्स्ट सिटिंग में होगी। जो कैंडिडेट होंगे उनकी परीक्षा सेकंड सिटिंग में होगी। फिजिक्स में जितने भी परीक्षा आती हैं, फिजिक्स की जितनी भी नामांकित छात्र या कहें कि फॉर्म भरा जा चुका है जिनका, उन सभी की परीक्षाएं अक्टूबर को फिजिक्स की परीक्षा हो जाएगी, प्रैक्टिकल परीक्षा। 20 को उन सभी परीक्षार्थियों की केमिस्ट्री की परीक्षा होगी, साइंस वालों। ठीक है, 19 को फिजिक्स की, 20 को केमिस्ट्री और 21 को बायोलॉजी की परीक्षा होगी। ठीक है, इन्हीं मेन सब 19 फिजिक्स की परीक्षा 19 को, केमिस्ट्री को और बायोलॉजी की परीक्षा 21 अक्टूबर। साइंस वालों का जो प्रैक्टिकल है वो 21 अक्टूबर को ही समाप्त हो जाएगा। तो साइंस वाले अपना प्रैक्टिकल शेड्यूल नोट कर लिए होंगे। अब कॉमर्स की बात आते हैं, तो कॉमर्स में सिर्फ एक सब्जेक्ट की परीक्षा होती है, एंटरप्रेन्योर, उद्यमिता की। तो उनकी जो की परीक्षा, उद्यमिता की परीक्षा है, वह 18 अक्टूबर को ही हो जाएगा। क्लियर हो गया? कोई फर्स्ट सिटिंग में एंटरप्रेन्योरशिप की परीक्षा में सिर्फ इसी सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल्स होता है, जिनका एक्स्ट्रा में कोई कंप्यूटर, अन्यथा सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में होता है। तो 18 अक्टूबर को ही कॉमर्स वाले की प्रायोगिक परीक्षा समाप्त हो जाएगी। आर्ट्स वालों की परीक्षा पर, आर्ट्स में होम साइंस जो होंगी, होम साइंस की परीक्षा अक्टूबर 19 का स्टूडेंट्स हैं। नंबर जो 1 से 100 के बीच है उनका 18 अक्टूबर को फर्स्ट सिटिंग में, 100-200 के बीच को सेकेंड सिटिंग में, और फिर उसके बाद 19 अक्टूबर को फर्स्ट सिटिंग में। यानी दोनों दिन होम साइंस की परीक्षा है, और इसका जो पूरा जो टूल है वह कुछ एग्जामिनेशन आज हम बता दिए हैं कि वो शेड्यूल देंगी, क्या क्या बना के वहां आपको लाना है, वो क्या देंगी, प्रैक्टिकल की कॉपी कैसे लिखना है, कौन कौन सा क्वेश्चंस लिख के लाना है आपको जो भी परीक्षा के दिन। अब साइकोलॉजी की परीक्षा होगी। साइकोलॉजी की परीक्षा 20 को ही दोनों सिटिंग्स में हो जाएगी, आधे सिटिंग में और आधे। इसका भी शेड्यूल आपको साइकोलॉजी की मैम है, कौन सा लेके लाना है, प्रैक्टिकल की कॉपी की जानकारी आपको साइकोलॉजी की मैम आपको बता देंगी। प्रैक्टिकल की कॉपी 18-19 को होम साइंस की और 20 को साइकोलॉजी की परीक्षा हो जाएगी। म्यूजिक की परीक्षा आपको शेड्यूल बता देंगी उस दिन, जिस दिन म्यूजिक का थ्योरी परीक्षा होना है, कि क्या क्या काम का आर्ट एंड क्राफ्ट रूम है, उस रूम में आप जाएंगे, म्यूजिक पे आप दिखाएंगे। वो परीक्षा की आपका होगा 21 अक्टूबर। लिखना है, क्या क्या लिखना है, वो तमाम बातें मैम आपको, म्यूजिक की मैम आपको बता देंगे। 22 अक्टूबर को ज्योग्राफी भूगोल की परीक्षा होगी, और ज्योग्राफी की भी जो आपको शेड्यूल बता देंगे, उसका एक ही दिन होगा फर्स्ट डे। तो क्या क्या काम करके प्रैक्टिकल कॉन्फिडेंस को बता दिया गया है। अभी तक नहीं जान पाए हैं या उनको नहीं आइडिया लग पाया या किसी कारण से उस दिन स्कूल नहीं आ पाए, वे कैंडिडेट्स वो ज्योग्राफी की परीक्षा के दिन उनको वो सर जाके उनके बता देंगे, परीक्षा में अपियर हो जाइए। तो ये क्लियर हो गया। 18-19 को मनोविज्ञान का प्रैक्टिकल होगा, 20 को 18 और 19 अक्टूबर को गृह विज्ञान का प्रैक्टिकल होगा, मनोविज्ञान का प्रैक्टिकल होगा, 21 अक्टूबर को संगीत का प्रैक्टिकल और 22 अक्टूबर को भूगोल का प्रैक्टिकल।
इस प्रकार और प्रैक्टिकल्स दोनों का शेड्यूल समझ गए और निश्चित तौर पे आप माइंड मेकअप कर लें कि आपको इन थ्योरी और प्रैक्टिकल्स एग्जाम में आपको शामिल बोर्ड से ही क्वेश्चन आया है। बोर्ड से कुछ बहुत जबरदस्त फायदा ये होने वाला है कि जब फाइनल एग्जाम में आप उसी क्वेश्चन से आपको एग्जाम देना है तो आपको एक आइडिया भी लग जाएगा जाता है किस हिसाब का होता है, कितने में कितने का आंसर देना है, सब्जेक्टिव कैसा होता है, लॉन्ग कैसा होता है, टोटल पैटर्न समझ। ये आपके स्कूल लेवल का ये लास्ट एग्जामिनेशन है, इसको आप मिस नहीं हो एनी हाउ हो जाए। उसके बाद फिर आप एडमिट कार्ड जनवरी में आपका फाइनल जो है वो प्रैक्टिकल परीक्षा होगी जो कॉपी बोर्ड को जाए। आपका जो सेंटर होगा वहाँ फाइनल परीक्षा देंगे। हम अच्छे से बहुत स्टूडेंट्स का डिमांड था, काफी आ गए थे कि सर जल्दी प्रोग्राम डालिए। आज ही प्रोग्राम डिसाइड हुआ है और आज ही हम इसको निश्चित तौर पर